दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तांबे के बर्तन में पानी पीने से हमारे शरीर को कितने और कैसे फायदे होते हैं। दोस्तों तांबे के बर्तन में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं। दोस्तों मेडिकल साइंस भी बड़ी गहरी से रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। यह हर उस चीज़ को याद रखता है जिसको यह छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होने के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखना चाहिए। सबसे पहले तो सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। दोस्तों अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखें तो यह तांबे के कुछ गुण अपने अंदर समा लेता है। दोस्तों तांबे के बर्तन से पानी पिए। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आमतौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेज़ी के साथ पंप होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों से टकराते रगड़ाते हुए गुजरने के कारण उसमें काफ़ी दोष आ जाते हैं। लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंच पाने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो इसके सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों सेहत के लिए कुछ और टिप्स। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि शरीर को नींद नहीं आराम दें। आप सोने किस वक्त जाते हैं यह तो आपके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व तो इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम आपकी एक्सरसाइज सब कुछ एक आराम की तरह है तो अपने आप ही आपके नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। दोस्तों इस तरह का व्यायाम तो आपके फ़ायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कि कोई जंग लड़ रहे हो। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो या कसरत हो या एक्सरसाइज हो, मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की ज़रूरत है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का शारीरिक मेहनत करते हैं। आपको ना तो भोजन की मात्रा तय करने की ज़रूरत है और न ही नींद के घंटे। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है। जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो कम खाएं। कल अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाएं। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा यह उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हो या फिर 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर को आराम मिल गया तो खुद ब खुद आपका शरीर उठ जाएगा। दोस्तों इसलिए शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। दोस्तों 2 हफ्ते में 1 बार उपवास ज़रूर करें। आपका शरीर एक प्राकृतिक चक्र से जुड़ा है। मंडल नाम की एक चीज़ होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप अपने शरीर को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपको खुद ब खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती है।
इनमें से किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। दोस्तों 11 से 14 दिनों में एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन आपका कुछ भी खाने को मन नहीं करेगा। उस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है कि कभी गौर से देखें आप, किसी खास दिन वे कुछ भी नहीं खाते हैं। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वो पूरी तरह सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, उस दिन वो खाना नहीं खाते, लेकिन वह दिन उनके शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं है कि आप उन खास दिनों को पहचान सकें। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय कर लिया गया। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में एक बार एकादशी आती है। इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते या आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके बस में नहीं है और भूखे रहने के लिए जिस साधना की ज़रूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाएं। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफ़ी पीने के आदी हैं और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को सुधारें। पहले सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। यहाँ एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में ज़बरदस्ती न की जाए। दोस्तों हेल्थ टिप्स में 4 नंबर, पीठ को सीधा रख कर बैठें। शरीर के भीतरी अंगों को भी आराम लेने की ज़रूरत होती है। इसके कई पहलू हैं, फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। शरीर के ज़्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग न तो सख्त या कड़े होते हैं और न ही ये नट या बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थिर किए गए हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे होते हैं। इन अंगों को सबसे ज़्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना 4 टिप्स सेहत के लिए। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे।